संस्था की सहयोग करता है। शुभ बंद के फल मझारे, रति अरति करें निज पद विसार। आत्म गीत गीत विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। हम बहुत अच्छी बात पढ़ लेते हैं। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। और कहते भी हैं, मेरी भावना में रोज पढ़ते हैं, सुख में होकर मगनी न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये दो लाइनें हमारे जीवन में उतर जाएं, क्योंकि शुभ के उदय में आदमी फूल जाता है और अशुभ के उदय में कूल जाता है। कूलता रहता है, रोता रहता है, दुखी रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है सुख और दुख हमारी मानसिकता है। स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, हमारी जहाँ मानसिकता खराब होती जाती है, दुख देते हैं तो हमें दुख चौगुना मिलता रहता है। आप जो दे देंगे वही आपके यहाँ लौट कर आता है। आपने देखा किसी रिश्तेदारी में आपका व्यवहार हो यदि 500 रुपये का है तो आपके घर 500 रुपये ही आते हैं। आपका जितना जैसा व्यवहार होगा वैसा सामने वाले का लौट कर आता है। तो आदमी दुख क्यों देना चाहता है? आदमी दुख के लिए इतना उत्सुक हो गया है, स्वयं को भी दुख देगा, दूसरों को भी दुख देगा। ये बात अलग है, स्वयं को दुख देने को हम धर्म मान लेते हैं। हम कभी कभी सिर्फ भूखे रहने को अनशन उपवास मान लेते हैं। रस को छोड़ देना नीरस मान लेते हैं, अंदर रस का आग्रह बना रहता है। जीवन ऐसा समतामय हो कि चाहे नीरस हो, चाहे सरस हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, और चाहे सुख हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, और चाहे महल हो, चाहे मसान हो, सब एक से नजर आने लगे। क्योंकि धर्मात्मा आदमी जहाँ पैर रखता है वहाँ तीर्थ हो जाते हैं, और अधर्मात्मा आदमी जहाँ पैर रखता है वहाँ नरक हो जाता है। स्वर्ग और नरक लोग कहते हैं ठीक है कहीं जाते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पर भी देखो, जिसके दिल में ईर्ष्या है, जिसके दिल में प्रतिस्पर्धा है, दूसरे के प्रति इससे जैसा बनना है। हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बचपन से सिर्फ दौड़ सिखा रहे हैं। तू आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाना, जो है वो पर्याप्त नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि यदि चमेली का फूल चाहे मैं गुलाब बन जाऊं और सूरजमुखी बन जाऊं तो कोशिश कर सकता है, लेकिन बन नहीं सकता है। उस कोशिश में जो है चमेली है वो चमेली से वंचित हो जाएगा। आज इंसान के साथ यही हुआ है, क्योंकि इंसान सच पूछो इंसान नहीं रहा। इंसान कुछ और होना चाहता है। केजी से ही बच्चे को कहते हैं कुछ आगे बढ़ो, केजी से ही हम बच्चों को कहते हैं आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ बनो, कुछ हो जाओ, कुछ लाओ। क्या लाएगा? डिग्रियां लाएगा, दूसरों को डिग्रियां लाकर दूसरों को पीछे छोड़कर आएगा। फिर अभी केजी में बचपन में छोड़ेगा, आगे जिंदगी भर दूसरों को छोड़ता रहेगा। पद के पीछे लोगों को छोड़ देगा, पैसे के पीछे लोगों को छोड़ देगा, अहंकार के लिए लोगों को छोड़ देगा, और एक दिन होगा परमात्मा तक को छोड़ देगा। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को भी नहीं चाह सकता, वो तो सिर्फ स्वार्थ चाहता है, सिर्फ अपना अहंकार पुष्ट करना चाहता है, वो किसी चीज़ से भी हो। आप मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि सांसारिक सुख मांगने जाते हो,
और कोई आपसे कह दे इस मंदिर में नहीं मिलते, मैं अगले वाले में गया था तुरंत काम हो गया था, आप मंदिर बदल देते हो, आप गुरु बदल देते हो, आप लोग बदल देते हो, शहर बदल देते हो, गाड़ियाँ बदल देते हो, जिस चीज़ को आपने बहुत शौक से लाए थे वो बदल देते हो, लेकिन अपने दिल नहीं बदलते हो। हमेशा आपका कोई अनुसरण करे ऐसा काम तो करो, लेकिन किसी को क्षरण करो, किसी को पीछे छोड़ो, किसी को नीचा दिखाओ, ऐसे काम मत करो। आपको दौड़ में उस कुत्ते जैसी दौड़ जहाँ कोई गांव वाला रुकने नहीं देता एक कुत्ते को दूसरे गांव वाला और भगाता ही रहता है। ऐसे तुम्हें बचपन में माँ बाप भगाते हैं आगे निकलो, फिर पत्नी भगाती है आगे निकलो, दोस्त भगाते हैं आगे निकलो, फिर बेटे कहते हैं कुछ करो आगे निकलो कुछ बनाओ, और आखिरी टाइम में ये टाइम आ जाता है तुम्हारा कुछ तो नहीं बन पाता है, लेकिन तुम्हारी अर्थी जरूर बन जाती है। और शमशान अपने आप में कहती समान हो जाएंगी जहाँ साने, उसे कहते हैं शमशान। तो अपने जीवन में क्या बनाना है? अपने जीवन में अपने आप को जो होकर आए थे, जो बन कर आए थे वही बनाना है। हमें परमात्मा बनाना है। परमात्मा से पहले भी क्या बनना? इंसान का अपमान है। एक गिलहरी से बोला कि तुम्हें क्या बनना? वो बोली मैं गिलहरी ठीक हूँ, कठोर से कठोर पत्तियों को काट देती हूँ, डालियों को काट देती हूँ, अपना भोजन बना लेती हूँ। चूहे से कहा, उसने कहा मैं तो ठीक हूँ, दूध जलेबी कुछ भी मिल जाता है खा के पेट भर लेता हूँ। शेर से कहा, जिससे भी जानवरों से, सारे जानवरों से पूछा, सब ने कहा कि हम ठीक हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि हम पराक्रमी हैं। कोई तेज है, कोई पराक्रमी है, कोई तेज दहाड़ लगाता है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। कोयल मीठा बोलती है, कौआ को लोग श्राद्ध में जिमाते हैं। लेकिन सबसे पूछा गया कौन कौन इंसान बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम इंसान नहीं बनना चाहते। इंसान जितना पाखंडी आज कोई नहीं। आप देखो घर में झगड़ा हो रहा होगा और कोई आके दरवाज़ा खटखटा दे, आप तुरंत दरवाज़ा खोलने पहुंच जाते हो, दोनों आंसू पोंछ लेते हो, लड़ रहे हो तब भी, और उसको हंस के मुस्कुरा के उसकी आओ भगत करते, बोले आइए आइए, अरे भाग्य खुल गए, तुम्हारे चेहरों पर तुरंत हंसी आ जाती है। कितना पाखंड है। और कोई चला जाए फिर तुम लड़ने लगते हो। कोई आ जाए तुम्हारे घर में, चीज़ नहीं हो तो तुम पड़ोस से मंगा लेते हो, चादर मंगा लेते हो, पर्दे मंगा लेते हो, मिठाई मंगा लेते हो, सब्जी मंगा लेते हो। तुम जो हो वो सामने वाले को सहजता नहीं सिखाते हो। फिर कहते हो सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। अरे सुख तुम्हारा क्या है? तुम्हें सुख जिंदगी भर नहीं मिलता है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति को जो शुभ और अशुभ में आकुलित और व्याकुलित होता है, अहंकार करता है, उसे कभी कहीं सुख मिलता ही नहीं है। क्योंकि मिलने वालों को तो झोंपड़ी में सुख मिल जाता है, और असंतुष्ट रहने वाले तो महलों में भी असंतुष्ट रहा करते हैं। आप लोग महलों में भी असंतुष्ट हो क्या? तुम्हारे यहाँ कमी है? सोने के लिए बढ़िया बिस्तर हैं, खाने के लिए इतना पकवान है, फ्रिज भरे पड़े हुए हैं तुम्हारे यहाँ, इतना पैसा है कि तुम दुनिया की दौलत खरीद सकते हो, लेकिन तुम अपने सुख नहीं खरीद सकते हो। कहते हैं सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। प्रेम क्या चीज़ है? सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। प्रेम क्या चीज़ है? आप जीवन में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। आज हम लोग सब बाहरी चकाचौंध है, वही एक दूसरे पिक्चर में दुश्मन बनकर आया होगा, इस पिक्चर में पक्का प्रेमी बनकर आया है। आपने देखा होगा कॉलेज के बच्चे तक क्या करते हैं? दूसरे की हुटिंग करते हैं। ये कॉलेज के बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य निर्माण कर सकेंगे? क्योंकि नकली आदमी इतना हो गया, असलियत तो समझ में नहीं आती कभी, और इतना दुश्मन हो गया कि कोई सुखी को देखकर भी बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा किसी के घर गमी हो जाए, किसी के घर गमी हो जाए, दुख पड़ जाए, कोई मर जाए, तो तुम संवेदना व्यक्त करने चले जाते हो। संवेदना भी तुम्हारी झूठी होती हैं। अब कैसे घर चलाएगी, अब क्या करेगी, फलाना आया कि नहीं आया, नहीं तो तू भी मत जाइयो। अरे तुम उसे ये सिखाने गए हो, अध्यात्म सिखाने जाओ। उसके साथ तुम्हारे हृदय से जुड़ाव होना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए हम है ना, और ये नहीं जुबान से कहकर आओ, दूसरे दिन पूछो ही नहीं। क्योंकि कहते भी बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं,
बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, हजार दुश्मन आ जाएंगे। जब आपके पास पैसा होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है, परिवार होता है, तब आपके पास ना जाने कौन कौन से दूर के रिश्तेदार आपके खास हो जाते हैं। और आपको यदि आपत्ति आ जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। अपने खून के रिश्ते को भी तुम पहचानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम नकली हो गए, तुम इतने बेदर्द हो गए हो कि कोई दुखी हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। दुख में पूछने जाते हो, सुख में पूछने जाते हो किसी के यहाँ, सुख में भी धन्यवाद देने जाया करो, लेकिन सुख में तुम ईर्ष्यालु हो जाते हो। हमारे जितने महापुरुष हुए वो पूर्ण सुखी थे, आप बर्दाश्त कर पाए? दुनिया के लोग उन्हें बर्दाश्त कर पाए क्या? बुद्ध हों, जीसस हों, महावीर हों, पार्श्वनाथ हों, इनकी खुशियों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। दुनिया वाले कभी तोहमत लगाई, कभी बदनाम किया, कभी कीले ठोकी, कभी पत्थर बरसाए, कभी फांसी दी, कभी जहर का प्याला दे दिया। हमने आज तक किसी भक्त को बर्दाश्त नहीं किया, और आज भी नहीं करते हो। थोड़ा सा ढंग बदल गया है तुम्हारा, हो वही के वही। निंदा करने में पीछे नहीं हटते हो, बुराइयां ढूंढने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हो, और फिर कहते हो शुभ अशुभ बंद के फल मजार। आप विचार करना, यदि प्रशंसा करते हो किसी की तो तुम्हें पुण्य बंद होता है, और यदि निंदा करते हो तो क्या बंद होता है? पाप बंद होता है। हम निंदा में इतना रस लेते हैं जितना रसगुल्ले में भी रस नहीं होता है। आप कहीं निंदा हो रही होगी तो बोलेंगे और बताओ ना क्या हुआ। पूरी बात सुनकर जाओगे, और यदि तत्वार सूत्र का प्रवचन हो रहा हो, किसी गुरु की वाचना चल रही हो, बोले देखो जी काम होता है, इस टाइम कहाँ फ्री होते हैं। आपको उस टाइम काम दिखता है, आप उस टाइम बहाना मार कर चले जाते हैं। कभी निंदा चुगली बुराई लड़ाई हो रही हो तो देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। किसी के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन किसी के यहाँ प्रेम चल रहा हो, किसी के यहाँ विवाह चल रहा हो, किसी के यहाँ वैसे कार्यक्रम चल रहे हो, बोले हमारे तो निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। लड़ाई में तुम बिना निमित्त के चले जाते हो, लड़ाई में बिना निमंत्रण पत्र के चले जाते हो, और मित्रता में आपको निमंत्रण कार्ड चाहिए। संस्था की सहयोग करता है